हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की चैप्टर 2 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि ड्रॉ ए ग्राफ, एक ग्राफ ड्रॉ करना है फॉलोइंग इक्वेशन। जी 4 इक्वेशंस दी हुई हैं एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। हमें स्लोप बताना है और वाई इंटरसेप्ट बताना है। इनमें सारी जितनी भी हमारी इक्वेशन दी है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर लाइंस कट द वाई एक्सिस। ये तो चलो हम बाद में देखेंगे, पहले हम जो ये उन्होंने ग्राफ के बारे में डिस्कस किया है और स्लोप और वाई इंटरसेप्ट के बारे में बताया है, तो पहले हम उसी का ही सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ स्टार्ट होता है हमारा। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो पहले जो इक्वेशन दी हुई है, पहली इक्वेशन लिख लेते हैं हम इसके अंदर। फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है? फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू -3x+4। तो ये हमें इक्वेशन दी है। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है? स्लोप और y इंटरसेप्ट बताना है। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप हमारा ये होता है। पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इक्वल टू ax+b। अब हम इससे अगर इसको कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, तो क्या होता है इसके अंदर? जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो है y इक्वल टू -3x+4। अब जो ये a होता है, जो x के साथ a होता है, यही हमारा स्लोप होता है। तो स्लोप क्या हो जाएगा हमारा इसके अंदर? पहले हम a निकाल लेते हैं। इसके अंदर a क्या है? a इक्वल टू -3, x के साथ ये जो है ये है, यही स्लोप है। तो a के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? -3। तो स्लोप हो गया हमारा -3। और यहां हम लिखकर दिखा देंगे कि स्लोप है हमारा -3। उसके बाद है b जो है, हम b से कंपेयर करेंगे तो यहाँ b के प्लेस पे 4 है, तो हो गया 4। और 4 क्या हो गया? y इंटरसेप्ट हो गया। इसको हम y इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। y इंटरसेप्ट मीन्स क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है कि y पर जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये y को किस पर कट करेगा? तो यहां कट करेगा, कहां? 4 पर कट करेगा। और जब भी हमारा ग्राफ जिस पॉइंट पर y को कट कर रहा होता है तो वहां पर x हमेशा 0 ही होता है। क्यों? हमने पहले भी कई बार कई क्वेश्चंस में डिस्कस किया है कि जब पॉइंट जो हमारा प्लॉट y के ऊपर होगा तो x हमेशा 0 होगा। अगर हमारा पॉइंट x पर प्लॉट होगा तो वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा हमारा y 0 होगा। तो जब y को कट कर रहा होगा तो उस वाले पॉइंट को अगर हम लेंगे तो क्या होगा? वो 0 क्या हो जाएगा? x हमारा 0 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्राफ जा रहा है, ये ग्राफ है। पॉइंट तो वहां बहुत सारे होंगे, हमने कोई ग्राफ बनाया तो ऐसे करके वो कट करके जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये y पे जो कट कर रहा है, यही y इंटरसेप्ट है। तो y को जब वो कट कर रहा होगा तो यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा तो x तो 0 ही होगा ना। और यहाँ पर समझ लो फॉर एग्जाम्पल 2 है, तो y इंटरसेप्ट अगर 2 है तो बट ये y को कट 2 पर करेगा, तभी कट करेगा जब x 0 होगा। तो y इंटरसेप्ट ये जो 4 होता है, ये हमारे y को कट करने वाला पॉइंट होता है। पीछे के हमने जो पीछे एक्सरसाइज की थी उसमें इसके बारे में काफी कुछ हमने पढ़ा था। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब इसके अंदर ये हमने बता दिया, जैसे उन्होंने सिंपल पूछा था हमने वो बता दिया। उसने पूछा था स्लोप्स, तो हमने स्लोप बता दिया। स्लोप होता है जो a की वैल्यू होती है और b की वैल्यू होती है y इंटरसेप्ट। हो गया। अब इसके बाद है पॉइंट कट। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया पॉइंट कट, तो पॉइंट कट जब भी y को करेगा तो वो हमेशा x 0 होगा। तो हम लिख देते हैं पॉइंट कट एट y एक्सिस इक्वल टू 0। जो पहली वाली वैल्यू होती है वो x की होती है और दूसरी वैल्यू जो होती है y की। तो ये पॉइंट के लिए तो दोनों ही चाहिएंगे ना। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू मिलकर ही पॉइंट बनता है। तो यहां तक हमने कर दिया इसका काम जो उसने पूछा था। उसके बाद हमें क्या करना है? ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ को हमें ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा?
उसके लिए हमें इसके 2 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए थे। तो चलिए हम इनके पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं इसी वाली इक्वेशन का पहले। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का ही हम पहले पॉइंट निकालेंगे। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे बॉक्स बनाया था ऐसे ही हम बना लेंगे। बॉक्स बनाने से इजी रहता है। 2 पॉइंट से भी हमारा काम बन जाता है, तो हम 2 ही पॉइंट लेंगे। तो इक्वेशन क्या है हमारी, y इक्वल टू -3x + 4। तो हम छोटी से छोटा नंबर लेने की कोशिश करेंगे, तो हम 0 ले लेते हैं। x के प्लेस पर क्या रख देते हैं, 0। तो हम लिखते हैं x इक्वल टू 0। जब हम x को 0 लेंगे तो x के प्लेस पर इस वाली इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ 0 आ जाएगा, +4 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, ये तो 0 ही बन जाएगा। तो 0 + 4 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, जब x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू आई है 4। अब हम दूसरा भी यहीं पर ही निकाल लेते हैं। अब की बार हम इस पर 1 रख लेते हैं, x की वैल्यू 1 रख लेते हैं। x इक्वल टू हम रखते हैं 1, तो इसमें क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -3 और यहाँ 1 रख देंगे और प्लस का 4। अब -3 मल्टीप्लाई होगा तो -3 + 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 1। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू भी 1 आई। तो यहाँ पर हमने ये इस वाली इक्वेशन का तो काम कर दिया। अब हम सेकंड इक्वेशन में भी सेम यही कर लेते हैं, क्योंकि जो इसका ग्राफ होगा एक ही ग्राफ के ऊपर सारी लाइन ड्रॉ होंगी इसके अंदर। तो यहाँ सेकंड वाली को ले लेते हैं। सेकंड में उसने कौन सी बोला है, सेकंड का हमने सब कर दिया। ग्राफ हम चारों का एक साथ एक ही ग्राफ पर बनाएंगे। तो पहले इसका भी यही करेंगे, बिल्कुल सेम। सेकंड है हमारी जो इक्वेशन है वो है 2y इक्वल टू 4x + 7। 2y इक्वल टू 4x + 7। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y को यहाँ अकेला छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है इसको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो y इक्वल टू ax + b है ना, तो यहाँ तो y अकेला होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 को वहां भेजेंगे, 4x + 7 और ये 2। अब यहाँ पर ये लास्ट जो प्लस के बाद वाला ये तो b है ना, b को अलग निकालना होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसका 2 इसे दे देंगे, इसका 2 इसे दे देंगे। जब ये बड़े डिनोमिनेटर के नीचे होता है इसका मतलब है इन दोनों नंबर का डिनोमिनेटर है ये। तो 4x/2 इसको इसका 2 दे देंगे और इसको इसका 2 दे देंगे। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होके ये 2 रह जाएगा, 2x। अब +7/2 को अगर हम चाहें तो 3.5 भी लिख सकते हैं। डिवाइड करने के बाद ये 3.5 ही आएगा। 7, ये 2 आया, 2 3 = 6 और यहाँ 0 यहाँ, तो हमने इसको पॉइंट में ले लिया। यहाँ 3.5 लिख दिया, आप 7/2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारी, क्या हुआ यहाँ पर। अब हम बाय कंपेयर करेंगे इस वाली से, तो क्या होगा, अब इसके अंदर भी हमें यही करना है। इसमें क्या करना है हमें, इसमें भी हमें पहले a बताना है। a क्या है हमारा, 2 है, और स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप भी 2 ही है। a ही तो स्लोप होता है, तो 2 हो जाएगा। अब b जो है हमारा क्या है, 3.5 है, कोमा y इंटरसेप्ट ही है ये। अब जब इसका ग्राफ बनेगा तो क्या होगा, इक्वल टू 3.5। जब इसका ग्राफ बनेगा तो ये कुछ 3.5 पे यहाँ कहीं कट करेगा। यहाँ जैसे 2 है, यहाँ कहीं 3.5 पर कट करेगा। तो ये हो गया, ये दोनों हमने आंसर दे दिए। उसके बाद उसने बोला पॉइंट कट एट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर पॉइंट कब कट करेगा, जब भी वाई एक्सिस पर कट करेगा तो एक्स हमेशा 0 होगा, और वाई इंटरसेप्ट यही है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 3.5। ये हो गया। अब इसमें भी सेम हमें ग्राफ बनाने के लिए हमें बॉक्स तैयार करना होगा। एक्स और वाई लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम एक्स की वैल्यू रखते हैं 1 ही रख लेते हैं। हमारी ये क्या है, ये हमारा जो इक्वेशन है ये वाली, y इक्वल टू 2x + 3.5। पहले 0 रख लेते हैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 और 0 और +3.5। y इक्वल टू 0 + 3.5, y इक्वल टू आ जाएगा 3.5।
जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई 3.5। तो यहाँ पर ये हो गया इसका काम। इसके बाद हम इसका दूसरा पॉइंट और निकाल लेते हैं। अब की बार हम इसमें 1 रख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 2x प्लस 3.5 है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और 1 प्लॉट कर देंगे, 1 रख देंगे 3.5। y इक्वल टू है 2 प्लस 3.5। y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 प्लस 3.5 क्या हो जाएगा हमारा 5.5। तो यहाँ पर हमारा 5.5 वैल्यू निकल आई। जब हमने इसकी वैल्यू रखी 1 तो ये आ गया 5.5। तो हमने 2 ग्राफ का ये सारा काम कर लिया, 2 इक्वेशंस का। अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशंस को। वो है 5y इक्वल टू 6x माइनस 10। इसमें भी सेम वही कंडीशन रहेगी, y को यहाँ अकेला छोड़ना होगा। y यहाँ रहेगा तो 6x माइनस 10 आ जाएगा और यहाँ पर 5 अपॉन में आ जाएगा। अब इसका 5 इसे दे देंगे, इसका 5 इसे दे देंगे, क्योंकि हमें x और b को, a और b को अलग अलग करना है, अलग अलग टर्म में रखना है। तो ये पहली टर्म के अंदर ये 6 अपॉन में 5x आ गया और ये माइनस 10 आ गया। 10 अपॉन में 5 आया और 5 से कैंसिल आउट होके ये क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 2 बन जाएगा। तो 6 अपॉन में 5x माइनस 2 हो जाएगा। तो अब हम इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू है हमारी y इक्वल टू ax प्लस b। तो यहाँ पर हमारी क्या है y, हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है 6 अपॉन में 5x माइनस 2। तो अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, a क्या है इसके अंदर, पहले हम ये निकालेंगे। a इक्वल टू है इसमें 6 अपॉन में 5 और ये जो a है वही तो स्लोप है। तो स्लोप हमारा आ गया इक्वल टू 6 अपॉन में 5 और जो ये b है, b इक्वल टू क्या है माइनस 2 है, कॉमा ये y इंटरसेप्ट है। यानी कि इस वाले के अंदर -2 में यहाँ माइनस की तरफ कहीं पर जाएगा इसका पॉइंट, -2 की तरफ। तो यहाँ आ गया हमारा y इंटरसेप्ट, ये हो गया। अब इसमें भी सेम कंडीशन होगी, पहले पॉइंट कट कहां पर होगा इसका, पॉइंट कट एट y एक्सिस। y एक्सिस पर पॉइंट कब कट, कहां कट होगा इसके अंदर, देखिए ये जो b है यही तो होगा, ये -2 हो गया। तो पॉइंट कट कहां करेगा, 0 पॉइंट -2, x तो 0 ही होगा ना इसके अंदर। अब हम इसका बॉक्स निकालेंगे, इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे। x और y। अब इसमें x की वैल्यू हम 0 ही रख लेते हैं। जब हम 0 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या है, यहां पर ये रही y इक्वल टू 6 अपॉन 5x माइनस 2। तो x के प्लेस पर 0 रखेंगे, 6 अपॉन में 5 और यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होके 0 -2 हो जाएगा और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y क्या आ गया, -2 आ गया। अब इसमें एक वैल्यू रख देते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर 5 रख लें तो मल्टीप्लाई होके 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अब 5 रखेंगे x की वैल्यू, तो क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू 5 रखने पर क्या होगा, 6 अपॉन में 5 और यहाँ पर 5 रखेंगे और -2 होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 6 -2 हो जाएगा और y इक्वल टू आ जाएगा, ये कुछ नहीं है, y इक्वल टू 4 आ जाएगा। मीन्स जब हमने x की वैल्यू 5 रखी तो y की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ पर हमने ये सेकंड इक्वेशन का काम भी कर दिया। अब आ जाते हैं हम थर्ड वाली इक्वेशन का काम भी हो गया है। अब फोर्थ इक्वेशन रह गई है। बस फोर्थ इक्वेशन के बाद हमें पॉइंट प्लॉट करने होंगे और हम इसका जवाब भी दे देंगे कि कौन सी लाइनें पैरेलल हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसका फोर्थ वाली का भी कर लेते हैं। फोर्थ की जो इक्वेशन है वो है 3y इक्वल टू 6x माइनस 11, ये है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम कंडीशन रहेगी, y को अकेला छोड़ना होगा। यहाँ पर y आएगा, y उधर चला जाएगा, 6x माइनस 11 अपॉन में 3।
तो y है, यहाँ पर हमें इसके दोनों की टर्म अलग अलग करनी है, तो हम 6/3x आ जाएगा और -11/3 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या होगा, 3 से कैंसिल आउट होके यहाँ पर ये 2x बन जाएगा और ये -11/3 हो जाएगा। a इक्वल टू रहेगा 2 और ये रहेगा a इसके अंदर 2 है और स्लोप भी हमारा 2 ही है। उसके बाद जो b है, b इक्वल टू क्या रहेगा, b है हमारा -11/3 और y इंटरसेप्ट भी यही रहेगा। y इंटरसेप्ट इक्वल क्या रहेगा, -11/3 ये आ गया। और पॉइंट कट कहां पर करेगा, इसमें पॉइंट कट एट y एक्सिस, y एक्सिस पे पॉइंट पे कौन से पे कट करेगा, ये तो 0 ही रहेगा और दूसरा क्या हो जाएगा, -11/3 ये हो गया यहाँ पर। अब इसके लिए भी हमें बॉक्स रेडी करना पड़ेगा, तो यहाँ हम बॉक्स रेडी कर लेते हैं। इसके अंदर यहाँ x और यहाँ y, पहले हम x की वैल्यू 0 रख लेते हैं ये इसके अंदर। तो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 और x के प्लेस पे 0 आ जाएगा, -11/3। तो y इक्वल टू आ जाएगा 0 -11/3 और y इक्वल टू आ जाएगा -11/3। अगर हम 11/3 को चाहें तो ये हम कर सकते हैं। 11/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 11 और 3 3 are 9 और यहाँ 20 0.36 are 18 फिर 20, ऐसे अनलिमिटेड 6666 आए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर और यहाँ ग्राफ पर इस तरीके से प्लॉट करने में हमें आसानी नहीं रहेगी, इसलिए हम 3.67 और अप्रोक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3.6 के प्लेस पे हम 7 लिख देंगे, क्योंकि 6 इसके बाद बहुत सारे हैं और आप यहाँ पर चाहें तो अप्रोक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम इसके अंदर दूसरा नंबर ले लेते हैं। दूसरे में अब की बार हम 1 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू आ जाएगा 2 और यहाँ 1 आ जाएगा और -11/3। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 -11/3। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें माइनस करना है तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा। यहाँ 3 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ 1 के टेबल में 3 कब आता है, 3 पे, और 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 -11 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, -5/3। सेम कंडीशन यहाँ पर डिवाइड करने पर यही आएगी। हम यहाँ डिवाइड करेंगे, 5 को अंदर रखेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 जार 3 आ जाएगा और उसके बाद 2 20 और 18 ऐसे चलता रहेगा। तो इसको भी हम 1.7 अप्रोक्स कर सकते हैं, 1.7 अप्रोक्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1.7 अप्रोक्स। तो यहाँ पर हमने ये चारों के चारों का हमने क्या किया है, ये निकाल लिया है। सबके ये बॉक्स हमने बना लिया, अब ग्राफ पर प्लॉट करना रह गया है। तो चलिए हम इसको ग्राफ पर भी प्लॉट कर लेते हैं। कर लिया, अब हम इसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले वाले को हम ब्लू कलर से कर लेते हैं, ब्लू कलर से। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 0, ये 0 सबके लिए होता है, ये रहा। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 है, तो कहाँ आएगा ये x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, तो ये इस पॉइंट पर आने वाला है। यहाँ पर हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ से x 1 की तरफ चलेगा और क्योंकि ये भी प्लस का ही है तो फिर प्लस की तरफ ही चलेगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये हमने पॉइंट बना लिए और इसको हाथों हाथ हम इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। ये पॉइंट आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। ये अभी अच्छे से हुआ नहीं है, ये ज्वाइन कर दिया हमने। ये क्या हुआ, ये पहली वाली जो इक्वेशन थी उसका हमने ही लिख दिया है, यहाँ पर ये बना दिया है अभी। अब चलिए हम दूसरे कलर से कर लेते हैं, रेड कलर से ले लेते हैं दूसरी वाली इक्वेशन का। दूसरी वाली इक्वेशन में जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3.5 है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3.5 है। तो 3.5 कहाँ रहेगी हमारी, यहाँ आ जाएगी।
ये वाला जो पॉइंट है ये आ जाएगा। और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5.5 है। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5.5 है, तो ये यहां आ जाएगा ये पॉइंट। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5.5। तो अब हम इसको यहां से इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। दूसरी इक्वेशन को कर दिया हमने। अब इसको थोड़ा अलग कलर से कर लेते हैं, ग्रीन से कर लेते हैं, ग्रीन ये रहा। अब तीसरी वाली को ले लेते हैं। तीसरी वाली के अंदर था जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2 है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2 है, तो ये पॉइंट यहां पर आ रहा है। जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 4 है। जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 4 है, तो यहां पर 5 और यहां से 4, 5 और यहां से 4, ये रहा ये वाला पॉइंट। तो चलिए इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं यहां पर। इसे हमने ज्वाइन कर दिया, ये तीसरी वाली का हो गया। फोर्थ वाले को हम ब्लैक कलर से कर लेते हैं। अब ये है, पहले इनके इक्वेशंस के नाम हाथों हाथ लिख देते हैं, कहीं हमारे माइंड से निकल ना जाए। ये हमारी पहली इक्वेशन थी जो हमने ब्लू कलर से की थी। तो ब्लू कलर वाली कौन सी थी, उस इक्वेशन का नाम क्या था? ब्लू वाली का था y इक्वल टू -3x + 4। ये थी हमारी इक्वेशन। सेकंड वाली जो हमने की थी वो रेड वाली प्लॉट की थी। तो रेड वाली और ये जो ग्रीन से हमने की ये थर्ड है। तो हम रेड वाली के लिए जो था ये है, इसे यहां कर देते हैं। क्या थी इक्वेशन इसकी? 2y इक्वल टू 4x + 7। ये सेकंड वाली थी। थर्ड वाली जो थी हमारी, ये थर्ड है। थर्ड की जो इक्वेशन है हमारी वो है 5y इक्वल टू 6x - 10। ये हमने कर दिया। हम फोर्थ वाली को प्लॉट कर लेते हैं। फोर्थ वाली जो है उसमें है जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3.7 है। यहाँ माइनस है, हमने ये माइनस लगाना भूल गए, ये दोनों में माइनस है। इधर भी ये माइनस ही है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये है माइनस। तो कर लेते हैं पहले। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -3.7 है। तो -3.7 है, इसको ब्लू से ही करेंगे हम क्योंकि इसकी निब ज्यादा बोल्ड है और जिसकी वजह से पॉइंट ये पहले ही अप्रोक्स में आया हुआ है। तो -3.7 कहाँ होगा? यहाँ होगा। 3.7 अप्रोक्स है, तो यहां से हमने ये 5 बॉक्स आ गए छोटे वाले, और यहाँ कुछ इसके आसपास ही रहेगी। ये यहाँ पर हमने पॉइंट प्लॉट करा है, ये वाला। उसके बाद है जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1.7 है। तो x की वैल्यू 1 है और 1.7 का मतलब क्या हो गया? कुछ यहाँ 1 और यहाँ 1.7 कुछ, तो यहाँ आ जाएगी हमारी ये, इधर इसके अप्रोक्स आ जाएगी ये थोड़ा, ये आ गया। अब इन दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं हम यहां से। ये थोड़े अप्रोक्स वाले हैं तो इनको थोड़ा बड़े ध्यान से करना होगा। तो यहां हमने ये फोर्थ वाली इक्वेशन को भी ड्रॉ कर दिया। तो ये कौन सी थी? हमारी फोर्थ थी। फोर्थ को हम यहां लिख देते हैं 3y - 6x - 11 ये यहां पर हमने इसको सबको प्लॉट कर दिया। तो देखिए ये ग्राफ यहाँ पे तैयार हो गया है।
तो ये इसका ग्राफ कंप्लीट करने के बाद हम एक बार इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। इसने लास्ट में हमसे एक चीज और पूछी है कि आर एनी द लाइंस आर पैरेलल, कोई लाइंस आपस में पैरेलल हैं? तो आप ध्यान से देखिए, ये जो लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 4 आपस में पैरेलल लग रही होंगी आपको। ये देखिए रेलवे ट्रैक की तरह ये जा रही होती हैं, यही पैरेलल होती हैं। तो इसमें जो है ये 2 लाइनें पैरेलल हैं, तो हम इसमें ये लिख सकते हैं 2 लाइन्स, लाइन 1 लाइन सेकंड एंड लाइन 4 आर पैरेलल। अब इसके पीछे एक रीजन भी है। देखिए इन दोनों के जो स्लोप हैं वो सेम है। देखिए लाइन 2 का हमने जब स्लोप कैलकुलेट करके निकाला था तो क्या आया था? स्लोप यहां पर 2 था, ये 2 इधर आ गया था और यहां इसने कैंसिल आउट करके इस स्लोप को 2 बना दिया था। और इसी तरह लाइन नंबर 4 में भी यही हुआ था। लाइन नंबर 4 में क्या हुआ था? ये 3 इधर आया था और स्लोप जो था ये स्लोप 2 था। तो जब किसी 2 लाइन के पैरेलल स्लोप सेम होते हैं तो क्या होता है? वो दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। तो बिकॉज बोथ लाइन्स स्लोप्स आर सेम, इट मीन्स a इक्वल टू 2 है। a इक्वल टू इसके अंदर 2 है। तो यही हमें बताना था और ये हमने कर लिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद भी ड्रॉ करके देखिए। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड, किसी लिक्विड का टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट एज एक्स, मतलब केल्विन यूनिट मतलब जो मेजरमेंट की जाती है फ़ारेनहाइट से, सेल्सियस से और केल्विन से की जाती है। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में सेल्सियस के बारे में बात हुई थी, यहाँ पर केल्विन और फ़ारेनहाइट को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा? केल्विन यूनिट एज एक्स। इन्होंने इसमें क्या किया है? केल्विन को पहले हम जो गिवन है हम वो साथ में ही लिख लेते हैं। सॉल्यूशन है ये 8 का। टेम्परेचर जो दिया हुआ है इन केल्विन, एज एक्स दिया हुआ है, तो हमने लिख लिया ये। उसके बाद है फ़ारेनहाइट यूनिट में क्या दिया हुआ है? अब देखिए केल्विन में डिग्री नहीं आती है बट फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में डिग्री आती है। तो केल्विन को हम एज इट एक्स ही लिखेंगे। और फ़ारेनहाइट का यूनिट क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। इक्वल टू वाई डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया जो उनने गिवन था, पहले हमने उसे लिख लिया। द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम इज मेजर ऑफ टेम्परेचर एज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन भी दी हुई है, गिवन इक्वेशन दी हुई है। गिवन इक्वेशन दी है y इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। ये इक्वेशन गिवन है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन इसने दी थी वो हमने यहां तक का लिख लिया है। अब उसके बाद उसने फर्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा है जो उसने गिवन किया है। तो चलिए हम फर्स्ट का देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट में उसने बोला है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। हमें अब फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर को फाइंड करना है। और इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन 313 के, मतलब जो है ये इसके अंदर 300 के बारे में बोला है। तो केल्विन क्या है? अब केल्विन को तो एक्स डिनोट करा है ना इसने, इट मीन्स है हमें केल्विन दिया हुआ है और हमें फ़ारेनहाइट फाइंड करना है वाई। अब वाई से डिनोट कर रहा है यहाँ पर ये फ़ारेनहाइट को, तो हमें क्या करना है? इसमें एक्स की वैल्यू बस पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। तो गिवन में हम लिखेंगे
जो हमारा ये लिक्विड है के जो है हमारा केल्विन एक्स है, तो हम लिख लेंगे सीधा ही एक्स इक्वल टू 313। यहाँ पर ये क्या है, एक्स हमारा 313 दिया हुआ है। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दी हुई है उसी के अंदर हम इसको बस सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, y के प्लेस पर y ही रहेगा, 9/5 एज इट इज रहेगा। x के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 313 माइनस 273 और यहाँ प्लस 32। बस इसको सॉल्व करना रह जाएगा, y की वैल्यू निकल आएगी। तो y इक्वल टू 9/5 एज इट इज रहेगा। 313 में से 273 को माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, प्लस 32। 5 से इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 8 आ जाएगा। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 8 72 प्लस 32। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके अंदर y आ जाएगा 104। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसके अंदर उन्होंने फ़ारेनहाइट में पूछा है ना इसका आंसर, तो इसको फ़ारेनहाइट में ही लिख देंगे। फ़ारेनहाइट को क्या दिया हुआ है, y डिग्री सेल्सियस, बट y की डिग्री तो हमारी y के प्लेस पर तो हमारा 104 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, y के प्लेस पर y की वैल्यू भर देंगे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका फर्स्ट वाले का हमने आंसर निकाल लिया है। बेस पे दिया हुआ है जो ये है, तो पहले हम गिवन इक्वेशन इसमें लिख लेते हैं, सेकंड वाले में भी। सेकंड गिवन इक्वेशन को एक बार फिर से नोट कर लेते हैं, और एग्जाम में भी अगर आप लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। गिवन इक्वेशन क्या है, इक्वेशन y इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32, ये 3 है। तो ये हो गया। अब ये फर्स्ट तो हमने कर ही लिया था, अब सेकंड को करेंगे इसी के अंदर। सेकंड में ये हमने इक्वेशन लिख ली है, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ द टेम्परेचर, अब की बार फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, केल्विन में निकालना है। तो क्या होगा, यहाँ पर फ़ारेनहाइट है। अब फ़ारेनहाइट तो हमने किसे माना था, जो इन्होंने दिया हुआ था, फ़ारेनहाइट को इन्होंने y में माना हुआ है। तो y हमें इसके अब की बार गिवन है, तो y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 158 डिग्री, ये दिया हुआ है हमें। तो बस बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। क्या है इक्वेशन, पहले हम इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लेते हैं। 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। तो y के प्लेस पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन में कभी डिग्री वगैरह नहीं लिखी जाती है, बाद में लिखा जाता है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। 9/5 x के प्लेस पे x ही रहने देंगे, और 273 और प्लस 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले ऐसा करेंगे, 32 को इधर ले आते हैं, माइनस 32 हो जाएगा प्लस वाला, इक्वल टू 9/5 x माइनस 273। पहले इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको इससे माइनस करेंगे तो 126 आ जाएगा। 9/5 x माइनस 273। अब इसको आगे यहाँ कर लेते हैं। अब ये 9 को भी इधर ले आते हैं, पहले इस ब्रैकेट को बाद में ओपन करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इससे कैलकुलेशन ज़्यादा इजी हो जाती है। अगर हम इसको वो करेंगे ब्रैकेट को ओपन, तो ये डिजिट और भी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो इसको भी ब्रैकेट के अंदर ही रहने दो, पहले बाहर वालों को सबको हटाओ यहाँ से। तो जब फ्रैक्शन वाली डिजिट किसी x से मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो वहाँ जाकर भी मल्टीप्लाई होती है, बट रेसिप्रोकल में। तो 5/9 आ जाएगा यहाँ पर। अब जैसे ये बाहर इधर जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, x माइनस 273 हो जाएगा। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, इसको 3 से कट कर लेते हैं, 3 3 आर 9 और 3 4 आर 12 और 3 2 आर 6 आ गया। फिर से 3 से कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 1 आर 3 और 3 1 आर 3 एंड 3 4 आर 12।
तो क्या आ गया हमारा 14 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू x माइनस 273 आ गया। तो क्या रहेगा इसके अंदर, इसे जब 14 5 क्या होगा 70 आ जाएगा इक्वल टू x माइनस 273 आ जाएगा। अब x को यहाँ अकेला छोड़ना है तो इसको भी इधर भेज देंगे, माइनस वाला इधर प्लस हो जाएगा इक्वल टू x हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा 343 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये आ गई, और ये क्या है हमारा केल्विन है। x इक्वल टू क्या था, केल्विन में था, तो इस वाले का जो सेकंड वाले का आंसर क्या हो गया 343 केल्विन का के लगा देंगे। इसके अंदर डिग्री नहीं लगेगी इसलिए हमने इसमें डिग्री नहीं लगाई है इसके आंसर में। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या बोला है, द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑफ अ एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखिए ये सारी एक मतलब एक जो है डेफिनेशन दी हुई है साइंस के अंदर जो होती है कि मतलब इनका जो वर्क डन का और कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन और क्या होता है हमारा इसके अंदर जो है हम देख लेते हैं। एक तो फोर्स होता है और दूसरा होता है हमारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस और तीसरा होता है हमारा वर्क डन। यहाँ है वर्क डन, ये तीन का एक रिलेशन होता है आपस में। वही डेफिनेशन उन्होंने साइंस वाली यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी है। तो वर्क डन और डिस्टेंस और फोर्स का जो होता है तो वो फॉर्मूला क्या होता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, इन्होंने खुद भी दिया हुआ है। द वर्क डन क्या होगा हमारा, वर्क डन देखिए ये वर्क डन बाय बॉडी, ठीक है। तो वर्क, अब यहाँ पर हम ना हाथों हाथ इसको लिखते चले जाते हैं जिससे आप ज्यादा इस क्वेश्चन को लंबा ना समझें, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो वर्क डन दिया हुआ है तो हम इसको वर्क डन को यहाँ पर आगे इन्होंने बोला है कि W से डिनोट करना है तो हम वर्क डन को W मान लेते हैं। वर्क डन क्या होता है, प्रोडक्ट, क्या बोला है उसने, प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स, क्या है कांस्टेंट फोर्स और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट डिस्टेंस। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है तो फोर्स क्या होगा हमारा, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, चलिए इसको पूरा डिटेल में ही लिख लेते हैं। वर्क डन, जो इन्होंने डेफिनेशन दी है ना उसी के बेस पर हम इक्वेशन बना रहे हैं। वर्क डन और फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, अगर आपको याद होगा तो साइंस में आपने पढ़ा भी होगा। तो ये इन्होंने वही बात लिखी है। अगर आपको फॉर्मूला पहले से आता है तो इतनी बात आपको ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, और अगर आपको पहले से नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां से देखकर ये किस तरीके से हमने फॉर्मूला बनाया वो बन गया है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में, अब इसके बाद उसने क्या बोला है, एक्सप्रेस दिस द फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वर्क को W लेना है, वर्क डन को हमने W लेना है तो W ले लेते हैं। उसके बाद उसने बोला डिस्टेंस को D लेना है तो हम यहाँ पे डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं, D ले लेते हैं, ठीक है। और बस डिस्टेंस को D लेना है हमें। अब यहाँ पर डिस्टेंस का D बोला है और इसका ये लिख लिया है, ड्रॉ ए ग्राफ टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट। कांस्टेंट फोर्स जो है 3 यूनिट लेनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स क्या आ जाएगी हमारी, अब 3 यूनिट आ जाएगी। फोर्स उसने गिवन है, वर्क डन को W बोला है और डिस्टेंस को उसने क्या बोला है, D डिनोट करना है। तो ये उसने हमें एक इक्वेशन दे दी है, W इक्वल टू 3D। जो जो उसने बोला वहां तक हमने कर लिया। अब यहां उसने क्वेश्चन पुट किया है, यहां तक तो उसने गिवन था, यहां तक तो हमने जो उसने कहा था उसके बेस पे हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली है। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। हम इसको पहला पार्ट समझ लेते हैं। What is the work done when the distance traveled by 2 यूनिट। अब डिस्टेंस तो D है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, when, क्या लिखेंगे, when distance traveled by 2 यूनिट। जब ये 2 यूनिट हो जाएगा तो क्या होगा बताइए, इसके अंदर इक्वेशन हम लिख लेते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसे पुट कर देंगे तो W इक्वल टू 3, D के प्लेस पर क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे। यहां पर उसने बोला है 2 यूनिट
तो क्या आ जाएगा, W इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। अब देखिए आगे ना उसने ग्राफ के लिए भी बोला है, तो ग्राफ के लिए अगर हम एक बॉक्स बना लेते हैं तो उससे हमें ज्यादा आसानी रहती है, इसलिए हम यहाँ हाथों हाथों एक ग्राफ भी के लिए भी बॉक्स रेडी कर लेते हैं। तो यहां पर आ जाता है हमारा, यहां हम W ले लेते हैं, ये D ले लेते हैं D, और यहां पर ये। अब जब डिस्टेंस 2 था तो वर्क डन कितना आया, 6 आया। लेकिन ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हमें एक और यहाँ पर पॉइंट लेना होगा, तभी तो हम आगे कर पाएंगे। तो हम एक पॉइंट और ले लेते हैं इसके अंदर, यहाँ पर 1 का और ले लेते हैं यहाँ। अब क्या करेंगे, D इक्वल टू 1 मानेंगे, तो क्या हो जाएगा W प्लस 3D, और W इक्वल टू 3, और D के प्लेस पर 1 रखेंगे और यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि उसने ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला है, तो इसीलिए हमने इसको भी यहाँ पर पॉइंट में ले लिया है। तो चलिए अब इसके बेस पर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ग्राफ हमने ये बना लिया है। अब इसके पॉइंट प्लॉट कर देते हैं। क्या है पॉइंट इसके, जब D हमारा 1 है, तो W कितना है हमारा 3 है, तो यहां पर एक पॉइंट प्लॉट हो जाएगा हमारा। D क्या है हमारा 1, और ये हो गया 3। यहां पर हमने इसे, ये जो हॉरिजॉन्टल है उसको D लिया और इसे W लिया है। दूसरा पॉइंट है, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना है तो दूसरा पॉइंट भी कंपलसरी होगा। जब हमारा D 2 है तो हमारा जो W है वो 6 है, तो 2 वहां तक जाएगा जहां तक कि Y का 6 ना मिल जाए। तो यहां है Y का 6, 2 और यहां पर 6 आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट हो गए। अब बस इसको हम ज्वाइन कर देंगे। यहां हमने ये ग्राफ तैयार कर दिया। अगर आप चाहें तो इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद उसने क्या बोला है, वेरीफाई द प्लॉटिंग इन ऑन द ग्राफ, तो हमने वेरीफाई कर दिया है प्लॉटिंग में। तो ये तो यही करना था, हमने ग्राफ पे बना दिया। अब देखिए ना यहाँ पर ये 0 पॉइंट हो रहा है ना, तो क्या होगा, ये 0 और 0 पॉइंट भी आ रहा है, तो ये तो वेरीफाई हो ही रहा है। जब डिस्टेंस 0 होगा तो वर्क डन भी तो 0 ही होगा ना, क्योंकि वर्क डन 0 रहा होगा तभी तो डिस्टेंस 0 आया होगा। जब कोई काम ही नहीं किया है, किसी चीज को पुश करा ही नहीं गया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई चीज है, इस पे कोई कांस्टेंट फोर्स लगाई नहीं जा रही है, कोई वर्क किया ही नहीं जा रहा है, तो डिस्टेंस कैसे कवर करेगा। डिस्टेंस तो ये तभी करेगा ना जब इसको थोड़ा सा, इसको फोर्स लगाई जाएगी इसके ऊपर। तो यहाँ पर हमने इस 9th क्वेश्चन को भी खत्म कर लिया है। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे बाकी की वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उन बाकी वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।